बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आबिद शाह और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। फिलहाल हम मौजूद है कोकरनाग के ग्राउंड में। हमारे साथ जो आज के खास मेहमान हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट असली कोकरनाग 42 अबर अहमद खान। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू में जो सानिया हुआ, तो किस तरह देखते हो सर आप? देखिए भाई साहब, जैसे कि आपने बोला, जम्मू में जो हादसा हुआ हम उसको कंडम करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस वक्त भी यहाँ पे चाहे जंग हुई, चाहे हालात खराब हुए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे कुछ भी मसला बॉर्डर पे हुआ, वहाँ पे हमारे जो भी गुजर बकरवाल लोग हैं तबके के, हर हमेशा शाना बशाना वो हिंदुस्तान के दायरे में काम कर रहे हैं और हर हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, परसों जो जम्मू में ये वाक़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार गरीबों पे पीला पंजा चलता है, बार बार गरीब लोगों को सताया जा रहा है। हर हमेशा, चाहे फॉरेस्ट पे रहा आप देखो, चाहे जंगलों में जाओ, इस बकरवाल को मार पड़ी, किसने मारा भाई? फलानी फॉरेस्टर ने मारा। चाहे जम्मू में जाओ, कश्मीर, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। इनको भी हक मिलना चाहिए। ये भी तो यहीं के बाशिंदे हैं, कम से कम ये भी तो यहीं के रहने वाले हैं। इसी जम्मू कश्मीर धरती से इन्होंने जन्म लिया है। तो अब बात रही, आपको पता ही है जैसे कि सरकार किसकी चल रही है। अब वो लोग दावा कर रहे हैं बीजेपी वो कर रही है, बीजेपी ये कर रही है। भाई साहब, बीजेपी क्या करे? बीजेपी की यहाँ पर सरकार है ही नहीं है। जो हमारा इस टाइम इसका जंगलात का मिनिस्टर जावेद राना साहब, कम से कम उसको तो देखना था। उसको ये चीज सोचना, कमेटी बिठानी थी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, चाहे वहाँ का रेंजर हो, चाहे वहाँ का डीएफ हो, चाहे बीट गार्ड हो, वो बुलाना था, कमेटी वहां पे बिठानी थी। हम भी सोच रहे कि जावेद राना साहब को इस कौम की दर्द है। मीडिया में आने से, बड़ी बड़ी बातें करने से इस कौम को लॉलीपॉप दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। आखिर आपको ऊपर वाले के सामने जवाब देना है। ये दुनिया एक दिन आपको छोड़नी है, क्योंकि जब बंदे को कुर्सी मिलती है, ऊपर वाला इज्जत देता है, इस कुर्सी का जवाब यहाँ पे भी देना है और आखिरत में भी देना है। अगर हम बात करें एलओपी साहब की, उसने कल बोला कि बठंडी अब इसके बाद रडार पे है, किस तरह देखते हो? नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम बात करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि उसने भी बोला जो माफिया है, गुजर बकरवाल तो माफिया है नहीं है। वो बेचारा छोटा सा कुना लगाते हैं। नए ग्रह जो बड़े बड़े, जिन्होंने 40 कनालों पे कब्जा किया, माफिया लोग 50 कनालों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें, वो माफिया लोग हैं। तो ये बेचारे इन पे क्या करेगा एलओपी साहब? तो हर हमेशा हमारी जो भाजपा से, आप देखो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना मान सम्मान दिया गुजर बकरवालों को, और जब भी मन की बात होती है तो गुजर बकरवाल की बात होती है। जैसे कि हाल ही में आपको पता है, हमारे रविंद्र रैना साहब है, फार्मर स्टेट पे, कितना प्यार मोहब्बत वो गुजर बकरवाल कमेटी को करते हैं। या आजकल जो हमारा सच शर्मा जी है, हमारा एलओपी साहब है, माननीय अशोक कोल जी है, आप उसकी बात भी देख सकते हो। हर हमेशा वो शाना बशाना गुजर बकरवालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह और रहमान खड़े रहेंगे। क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के जो असली मोर्चा है वो सड़कों पे आएंगे इसके खिलाफ? हाँ, क्यों नहीं? जब बार बार हमारी कौम के साथ गलत होगा, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, इसमें सियासत नहीं करनी है। आज उनके साथ हो, कल दूसरे के साथ हाथ होगा। भाई सरकार इनकी है, तो ये क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके पास है? ये तो देखिए बोलते बीजेपी ने करवा दिया। मैं जावेद राना साहब को कहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से, मैं ऑनरेबल हमारे जो सीएम साहब, उनको भी मैं कह रहा हूँ, एक कमेटी बिठाओ, आप इनको देखो किसने किया। एलजी साहब क्या करेगा इस मसले में? ये डिपार्टमेंट आपके पास है। ऐसे बहतान नहीं चलेंगे। लोगों को ऐसे बहकाव में मत लाओ, लोगों को इस लॉलीपॉप मतलब, लोगों को पता है कौन क्या कर रहा है, वो सब जानते हैं। आखिर में बठंडी के लोगों के लिए कोई मैसेज? बठंडी के लोगों को ये मैसेज है, आराम से बैठो, शांति से बैठो, इत्मीनान से बैठो। वो लोग जो बेचारे अपने घर बसा रहे, प्यार मोहब्बत से अपने हलाल का रिज़्क खा रहे हैं। जो माफिया लोग हैं बने बने लेने के, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। ये इत्मीनान कहाँ से कह के हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने लोगों के साथ है। गरीब कमेटी जो गुजर बकरवाल तबका खास गलवारत है, इंशाल्लाह रहमान उनको कोई आज भी नहीं आएगी। शुक्रिया।